नमस्कार दोस्तों, RDGS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन में जो भी इतिहास दिया हुआ है, इतिहास में प्राचीन भारत हम लोग आज पढ़ेंगे। इतिहास को 2-4 पार्ट में करके हम लोग पूरा करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं रेलवे सामान्य अध्ययन। प्राचीन भारत पढ़ेंगे हम लोग इतिहास में। स्पीडी सामान्य अध्ययन का स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन में इतिहास प्राचीन भारत। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस निवासी थे यूनान के। पहिया या कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण स्थल बुर्जहोम है जम्मू कश्मीर में। आग का आविष्कार तथा होमो सेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ पुरापाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से मध्यपाषाण स्थल। पशुपालन और कृषि के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान। चालकोलिथिक युग है ताम्रपाषाण युग। भीमबेटका है एक पुरातात्विक स्थल। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख है बोगाजकोई अभिलेख एशिया माइनर में। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि। सिंधुवासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूँ। कपास की खेती प्रारंभ की सिंधुवासियों ने। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल है क्रमशः आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश तथा सुतका गेंडोर बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल क्रमशः मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर एवं दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी पर। मांडा स्थित है चीनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का आकार था त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। लोथल स्थित है भोवा नदी के किनारे। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी चार्ल्स मैसन ने 1826 में। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर। रावी या इरावती नदी का प्राचीन नाम परुष्णी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921 में। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन। हड़प्पाई समाज थी मातृसत्तात्मक। स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेल में। धौलावीरा स्थित है गुजरात कच्छ जिला। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा की मोहरें बनी थी सेलखड़ी से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल।
मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं चनहुदड़ो से। चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से। युग्म समाधान मिला है लोथल से। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अग्निकुंड प्राप्त हुए लोथल कालीबंगा से। हल का टेराकोटा मिला है बनावली से। घोड़े के हड्डी के अवशेष सुरकोटदा से। सुतकोटदा किस राज्य में स्थित है? गुजरात। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो। खोज 1922 से प्राप्त अन्नागार। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदड़ो की खोज हुई 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहत स्नानागार। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक। इसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों की बीच की भूमि। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन नदियों के किनारे हुआ था? दजला फरात नदियों। वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक आर्य। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था अमाजू। आर्य भारत आए 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि। आर्यों की भाषा पेय पदार्थ थी संस्कृत सोमरस। आर्यों की भाषा थी संस्कृत, पेय पदार्थ थी सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु देवता थे घोड़ा इंद्र। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र। आर्यों का समाज था पितृप्रधान। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्थाएं आधारित थी व्यवसाय पर। वेदों व वेदांगों की संख्या क्रमशः 4 और 6। 4 वेद ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद। 6 वेदांग वेदों के अंग हैं। 6 वेदांग हैं शिक्षा छंद व्याकरण निरुक्त कल्प और ज्योतिष। वैदिक ऋचाओं का संग्रहित रूप है संहिता। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद सूक्त 1028। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत्री। ऋग्वेद में कितनी नदियाँ वर्णित हैं? 25। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती। भारत में वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी सरस्वती नदी के किनारे। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख 1 और 3 बार। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र पुरंदर। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। नाट्य शास्त्र के रचयिता थे भरत मुनि। दशराग युद्ध 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दशराग युद्ध लड़ा गया पुरुष्णी रावी। दशराग युद्ध लड़ा गया पुरुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच।
सातवां मंडल किस वंश से संबंधित है? वशिष्ठ। आठवें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है? खील। सोम देवता को समर्पित मंडल है? नौवां। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल? 10वां। ऋग्वेद की मूल लिपि थी? ब्राह्मी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व दर था 1/6 भाग। वैदिक काल का प्रमुख पशु था? गाय। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या न मारे जाने योग्य माना गया? गाय को। गद्य एवं पद्य वाला वेद है? यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान है? यजुर्वेद में। धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित वेद? यजुर्वेद। तंत्र मंत्र जादू टोना संग्रहित वेद? अथर्ववेद। अथर्ववेद एक संग्रह है 20 खंडों का। अथर्ववेद में कुरुओं का राजा बताया गया है? राजा परीक्षित को। अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? सभा एवं समिति को। भारतीय संगीत का जनक है? सामवेद। सामवेद में सूक्तों की संख्या है 1810 1810। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाए? उद्गाता और अधर्यु। सामवेद का उच्चारण करने वाले ऋषि उद्गाता और यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि अधर्यु। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है? ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है? सामवेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है? अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है? यजुर्वेद से। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है? सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद से। उत्तर वैदिक कालीन समाज किन 4 वर्णों में विभक्त था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति। पुराणों कुल संख्या 18 का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन। न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक गौतम और कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। योग या मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि और जैमिनी। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या 108, प्रमाणिक 13। सत्यमेव जयते लिया गया मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद से। तमसो मा ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया बृहदारण्यक उपनिषद से। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। मनुस्मृति मानक ग्रंथ है शुंग काल का। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक मनु। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से किया था बदायूनी ने 16वीं सदी में। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने। उत्तर रामचरितमानस का रचयिता भवभूति। सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व।
बुध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड। बुध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। कुशीनगर थी मल गणराज्य की राजधानी। बुध के मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। बुध के पिता सुधोधन शाक्य कुल। बुध की माता महामाया देवी कोलीय वंश। बुध का अन्य नाम था सिद्धार्थ या तथागत। बुध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुध के प्रिय घोड़ा सारथी कंथक चन्ना। बुध के प्रिय घोड़ा कंथक और बुध के प्रिय सारथी चन्ना। बुध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण। बुध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। बुध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। बुध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुध ने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। बुध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बुध ने अंतिम उपदेश दिया कुशीनगर में। बुध के उपदेशों का वर्णन है सुत पिटक में। बुध ने अपना अंतिम उपदेश दिया सुभद्र को। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी। गांधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। पाली कैनन मूल ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में किसका उल्लेख मिलिंद के रूप में किया गया है? मीनांडर। मिलिंद पन्हों ग्रंथ की रचना नागसेन ने। मीनांडर या मिलिंद ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली नागसेन नागार्जुन से। मिलिंद पन्हों में किसके बीच के संवाद का वर्णन है? नागसेन और मीनांडर मिलिंद। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व हुआ था कलाशोक के शासनकाल में वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व हुआ था कलाशोक के शासनकाल में वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व हुआ था अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में। बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम है राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सबाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मुगलीपुत्र 30। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में, दोबारा चतुर्थ संगीति में। हीनयान और महायान अस्तित्व में आया चतुर्थ बौद्ध संगीति में। मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया महायान ने। आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष पर जोर देता था हीनयान। आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष पर जोर देता था हीनयान। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया बुद्ध को। चंद्र प्रदोत समकालीन थे गौतम बुद्ध के। चंद्र प्रदोत राजा थे अवंती गणराज्य के। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयन। गौतम बुद्ध को देवता भगवान का स्थान प्राप्त हुआ कनिष्क के समय। स्तूप है एक अर्धगोलाकार संरचना है जहाँ बौद्ध के अवशेषों को रखा गया है।
स्तूप का प्रवेश द्वार कहलाता है तोरण। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जो वृत्ताकार पथ होता है कहलाता है प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा पथ एक लकड़ी की बाड़ से घिरा होता है जो कहलाता है वेदिका। शरीर के अवशेष रखने के लिए बनाए गए स्तूपों को किस रूप में जाना जाता है? शरीरिका। शरीर के अवशेष रखने के लिए बनाए गए स्तूपों को किस रूप में जाना जाता है? शरीरिका। स्तूप और अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर बालकनी जैसी संरचना कहलाती है हर्मिका। हर्मिका के ऊपर एक छतरी नुमा संरचना होती है जो कहलाता है यष्टि। अर्धवृत्ताकार गुंबद को घेरने वाला गोलाकार छत या रेलिंग कहलाता है मेधी। विश्व शांति स्तूप है राजगीर बिहार में। धमेक स्तूप है सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, अन्य नाम आदिनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ महावीर का प्रतीक चिन्ह सर्प सिंह। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प और महावीर का प्रतीक चिन्ह है सिंह। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पर। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा महावीर ने। जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थंकर महावीर। महावीर पत्नी यशोदा का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली 599 ईसा पूर्व में। महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली 599 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु निर्माण प्राप्त हुआ था पावापुरी राजगिरी बिहार में 468 ईसा पूर्व मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल। महावीर के माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य। महावीर के पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिरमिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिरमिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द कैवल्य। जैन धर्म का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया राजगृह में। प्रथम शिष्य अनुयायी था जमाली दामाद। महावीर के शिष्य कहलाए गंधर गंधर्व। महावीर ने अपने शिष्यों को विभाजित किया था 11 गंधर्वों में। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर व दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु। जैन तीर्थंकरों की जीवनी है कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व हुई थी पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी हुई थी वल्लभी में देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक खारवेल। प्रथम जैन भिक्षुनी दधिवाहन की पुत्री चंपा। जैन भिक्षु के आचार नियमों का उल्लेख मिलता है आचारांग सूत्र में। गुमतेश्वर बाहुबली थे ऋषभदेव के पुत्र।